हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है स्वीट वॉरियर बाय एडमंड स्पेंसर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। स्वीट वॉरियर व्हेन सेल आई हैव पीस विथ यू इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट बाय एडमंड स्पेंसर। जो स्वीट वॉरियर है ये एक सोनेट है जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। दिस सोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोनेट 57 और ये सोनेट 57 सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दिस पोएम इज़ रिटेन ड्यूरिंग लेट 16th सेंचुरी और ये जो पोएम है लेट 16th सेंचुरी के टाइम पे लिखा गया था। दिस पोएम है 14 लाइन्स विच डिवाइडेड इंटू 3 क्वार्टेट्स एंड 1 कपलेट। ये पोएम का 14 लाइन्स है जो कि डिवाइडेड है 3 क्वार्टेट्स में और 1 कपलेट में। स्वीट वॉरियर राइम स्कीम इज ABABCDCD EFEFGG। इस पोएम का राइम स्कीम ये है। सोनेट 57 also follows the convention of unrequited love and tell the effect of one-sided love on the speaker। जो ये पोएम है वो स्पीकर के वन साइडेड लव के बारे में बताता है। इसमें जो स्पीकर है अपने वन साइडेड लव के बात को बताते हैं, शेयर करते हैं हम लोग से। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके इंट्रोडक्शन के देख लेते हैं पोएट के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। एडमंड स्पेंसर वाज एन इंग्लिश पोएट बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन एन एपिक पोएम एंड फैंटास्टिकल एल्गोरी सेलिब्रेटिंग द टूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ। जो एडमंड स्पेंसर है वो एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश लैंग्वेज के पोएट हैं, राइटर हैं और बेस्ट नोन मतलब बहुत अच्छा जाने जाते अपने एपिक पोएम फेरी क्वीन के लिए। ही बोर्न इन 1552 इन लंदन एंड डाइज इन 1559। इनका जन्म 1552 में लंदन में हुआ है और इनकी मृत्यु 1559 में हुई है। अब हम इनके कुछ नोटेबल वर्क्स को भी देख लेते हैं कि इनके नोटेबल वर्क क्या है। हिज फेमस वर्क एमरोथी, द फेरी क्वीन, पैराडाइज लॉस्ट, द पोएटिकल वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर। ये इनके कुछ फेमस वर्क थे। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए अब हम थोड़ा आगे भी जानते हैं। अब थीम को देखेंगे कि थीम क्या है इसका। थीम: द सोनेट इज अबाउट ए परस्यूसिव प्ली फॉर पीस। द स्पीकर ऑल्सो द वुमेन टू स्टॉप द अनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एंड सेटल इट। जो इस पोएम में है, जो पोएट है अपनी वुमेन से बोल रहे हैं कि हमारे बीच में जो भी चल रहा है वैसे लड़ाई को हम लोग को ख़त्म कर देना चाहिए और उससे हमको सेटल कर देना चाहिए, हमें अब नहीं लड़ना चाहिए। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ पीस। बहुत शुरुआती लाइन में जो पोएट हैं अपने सोनेट में पीस यानी शांति को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मतलब शांति जो ये चाहते हैं पोएट के, जो पोएट है और उनकी बिलावट है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शांति हो जाए, वो लोग लड़ाई कभी ना करें और शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। द स्पीकर वांट्स टू सेटल द कॉन्फ्लिक्ट विथ द वुमेन बिकॉज द कॉन्स्टेंट बैटल विथ लेडी मेक्स हिम फील होपलेस। यही जो पोएट है वो चाहते हैं कि जो उनके वुमेन और पोएट के बीच में जो भी लड़ाई चल रही है वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, हम लोग लड़े ही ना कभी, क्योंकि ये जो लड़ाई है उनको बहुत ज़्यादा आशा रहित निराशा कर रहा है, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आता है। ही इज़ डेस्परेट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पोएट एंड हिज ब्यूटीफुल बेलावेट। ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपने पोएट मतलब अपनी बेलावेट और अपने आप को, दोनों को लड़ाई से बचाने के लिए। सो पीस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस सोनेट। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पीस है वो इस पोएम का मेन सेंट्रल थीम है। अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं कि समरी क्या है, समरी की तरफ डिस्कस करेंगे। समरी इन द फर्स्ट क्वार्टेट here the sweet warrior is addressed to the beloved of the lover। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेट की बात करें तो स्वीट वॉरियर जो है, जो पोएट है अपनी बेलावेट को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे स्वीट वॉरियर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी लवर को। एंड इज आस्किंग अ क्वेश्चन व्हेन सेल आई हैव पीस विथ यू। और ये पूछ ही रहे हैं अपने बेलावेट से कि हमारे बीच में कब शांति आएगी, क्वेश्चन मार्क के साथ।
Praise itself is showing the frustration and desperation in his tone. इस प्रेज में शब्दकोश में जो पोएट है उनकी डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन को बयां कर रही है. As the beloved sweet warrior seems to be harsh on the lover with her habitual reaction, the further sonnet continues with anyone's and pain the speaker is going through with dealing with the uncaring beloved. जो यहाँ पे स्पीकर वो डील कर रहे हैं अपने अनकेयरिंग अपनी बेलावेट के बारे में. अब हम आगे चलते हैं समरी का आगे क्या है फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो वहीं पे म्यूज़िक बज रहा है, तो आप लोग आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा. चलिए आगे देखते हैं. इन द सेकेंड क्वार्टेट्स द लवर इज आस्किंग हर टू एंड द वॉर सी हैज़ रिवॉर्डेड अगेंस्ट हिम एज ही कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर. सेकेंड क्वार्टेट्स में जो लवर हैं यानी कि पोएट वो बोल रहे हैं कि अब इस वॉर को हमें ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि जो उनकी बेलावेट उनको जो पेन दे रही है अब पोएट से सहन नहीं हो रहा है, अब उनको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है चीज़ें. तो यहीं पे पोएट बोल रहे हैं कि हमको ये टॉलरेट नहीं हो पा रहा है. द लवर सेम टू बी रेदर एडजेक्ट स्टेट एंड अपीयर टू हैव अनट्यूटिव इंजर्ड बाय हर. और जो लवर है उनको लगातार उनकी जख्मी कर रही है, जो उनकी बेलावेट है पोएट को लगातार जख्मी कर रही है. He says that with 1,000 arrows shoot from her eyes penetrates through his heart where he feels that his heart has been wounded and make him unable to survive without her. ये बोल रहे हैं पोएट की जो उनकी बेलावेट है अपनी नज़रों से 1000 तीर चला रही है और वही तीर पोएट के दिल को जाकर छेद कर रही है, मतलब उनको चोट पहुंचा रही है. लेकिन फिर भी पोएट सोच रहे हैं कि मैं इतनी घाव होने के बावजूद भी मैं किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, ये बता रहे हैं अपने पोएम में. अब आगे चलते हैं हम लोग. अब हम थर्ड क्वार्टेट्स के बारे में बात करेंगे. इन द थर्ड क्वार्टेट्स द सोनेट रिफ्लेक्ट द सर्वाइविंग सफरिंग ऑफ द पोएट विच ही इज गोइंग थ्रू. थर्ड क्वार्टेट्स में जो पोएट है वो अपने सफरिंग के बारे में बताते हैं. येट सूट ये सापली स्टील एंड स्पेयर मी नॉट. इस लाइन का मतलब हुआ कि जो उनकी बेलावेट है उनको अपनी नज़रों से जो पोएट के दिल को घायल कर रही है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं इस लाइन के थ्रू कि मगर फिर भी तुम मुझे हमेशा से ऐसे ही घायल करते रहो और मुझे जिंदा मत छोड़ो, तुम लगातार मुझे मार ही डालो. This praise shows the strong emotional frustration that rises in him when his beloved is continuously refusal of his love proposal. और ये जो शब्दकोश है ये बता रहा है कि जो पोएट है उनके फ्रस्ट्रेशन को बता रहा है जब उनके बेलावेट उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही है तब. The poet is mourning in the pain that is given by his beloved to his heart. Poet had described himself in the sonnet as an ordinary slave begging her to accept her proposal. He further wants and all the wars in between them and want to live in complete peace with her and say that he would gladly be yours. अब ये चाहते हैं कि इसके बावजूद भी जो पोएट है वो चाहते हैं कि मतलब उनकी और उनके बेलावेट के बीच जो भी वॉर हो वो सारे समाप्त हो जाएं और वो अपना जीवन अच्छे से शांति से बिताएं. और ये एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि तुम उनको कैसे मारना चाहोगी जब कोई तुम्हें इतना प्यार करे लेकिन फिर भी तुम उसको मारना चाहोगी, जो कि पूरी तरीके से तुम्हारा है. अब हम लोग लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट्स को भी देख लेते हैं. In the concluding couplet, he requests her to make peace and grant him timely grace. इस जो फाइनल कपलेट में है जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बेलावेट से कि मुझे शांति दो, हमारे बीच में जो लड़ाई है अब हमें एंड कर देते हैं और मुझे टाइमली ग्रेस करो, मैंने कंसीडर करो, अपना बना लो. सो डैट ऑल हिज वांट्स विल हील इन लिटिल स्पेस. ताकि इनके जो भी घाव है जो भी जख्म है बहुत जल्द टाइम से मतलब ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, कम समय में ठीक हो जाए. द लवर लुक्स फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ पीस इन ऑर्डर टू रिटायर फ्रॉम वॉर एंड अलाउ हिज वॉन्ट्स हील.
वही अपने पोएट को बता रहे हैं, पोएट्री में पोएट बता रहे हैं कि वो अपने बराबर से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके बीच जो भी अनबन है सब खत्म हो जाए और उनका घाव भी जल्द से जल्द टाइम के साथ ठीक हो जाए। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों का लड़ाई खत्म हो जाएगा तब। तो यहीं पे इसका समरी समाप्त हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।